हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और वीडियो समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले याद रखना है कि जो टर्म है प्रोटिस्टा, ये किन्होंने क्वाइन किया था, मतलब किन्होंने दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही प्रोटिस्टा टर्म दिया था। नेक्स्ट ये याद रखना है कि फिजियोलॉजिकली ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये एक कनेक्टिंग लिंक है किंगडम मोनेरा और जो मल्टीसेलुलर किंगडम्स जैसे कि फंगी, प्लांट, एनिमेलिया हो गया, इनके बीच ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो ये चीज़ें कुछ याद रखनी थी। इसके बाद हमें देखना है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो हैं वो क्या क्या है प्रोटिस्टा के। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा हम देखते हैं अभी। सबसे पहला फीचर तो यही है कि जो प्रोटिस्टा हैं वो सारे सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब सिंपल हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मोस्ट ऑफ जो इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें से कुछ कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं या कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है ये कि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा लिव इन वाटर। ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा हैं ये वाटर में ही रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो एक्वेटिक होते हैं ये। और कुछ इनमें से जो होते हैं वो मॉइस्ट सॉइल, मतलब जो गीली मिट्टी होती है जहाँ पे मॉइस्चर रहता है सॉइल में, उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं ये, उसमें भी सर्वाइव करते हैं। और या फिर बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स बॉडी है उसके ऊपर भी सर्वाइव करते हैं। तो याद रखना है कि मोस्ट ऑफ प्रोटिस्टा वाटर में रहते हैं, मतलब कि एक्वेटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, the cells of these species have a nucleus and membrane bond organelles। अब इसमें क्या होता है कि जो इनके सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मतलब कि यूकैरियोटिक हैं तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट रहती हैं इनके अंदर। तो ये तो हमने कुछ कैरेक्टर्स देखा, इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स हम देखते हैं इनके। तो नेक्स्ट ये है कि प्रोटिस्टा एग्जिबिट लोकोमोशन थ्रू सीलिया एंड फ्लैजिला। अब प्रोटिस्टा जो होते हैं इनमें लोकोमोशन होता है, तो लोकोमोशन कैसे होगा, तो ये होता है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला के थ्रू। तो सीलिया फ्लैजिला से ये एक जगह से दूसरे जगह इनकी हेल्प से लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, इस किंगडम जो प्रोटिस्टा किंगडम है इनमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सूडोपोडिया होता है और इसी सूडोपोडिया की मदद से ये मूव करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सीलिया फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन करते हैं और कुछ एक ऐसे भी हैं जो सूडोपोडिया के हेल्प से भी मूव करते हैं। नेक्स्ट ये है कैरेक्टरिस्टिक। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी आइदर हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। अब अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि ये अपना फूड जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, तो ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, किसी के थ्रू अपना फूड ले रहे हैं, किसी पे डिपेंड है। और ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया कि खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये दोनों तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं कुछ और कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। और कुछ ऐसे भी इनमें ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि सिम्बायोसिस एंड पैरासिटिज्म भी ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट ये है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्रोटिस्ट हैं उनमें कैसा होता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। मेनली अगर बात करें तो ज़्यादातर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही करते हैं ये। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी जो बाइनरी फ्यूजन एंड स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसी से इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रोटिस्टा में याद रखने हैं।
इसके आगे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा क्या क्या है। तो प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है कि प्लांट लाइक, दूसरा है एनिमल लाइक एंड तीसरा है फंगी लाइक। तो ये किस बेसिस पे इनको किया गया है, इस तरीके से 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो 3 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है कि जो इनका न्यूट्रिशनल हैबिट्स है उनके बेसिस पे, या मोबिलिटी कैसे करते हैं, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन तीनों के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि जो प्रोटिस्ट प्लांट लाइक हैं उनको एल्गी कहा जा रहा है, और जो प्रोटिस्ट एनिमल लाइक हैं उनको प्रोटोजोआ कहा जा रहा है, और जो प्रोटिस्ट फंगाई लाइक हैं उनको स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड कहेंगे। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि प्रोटिस्ट का क्लासिफिकेशन क्या था 3 कैटेगरीज में, और किस बेसिस पे किया गया है वो भी आपको याद रखना है। और जो प्लांट लाइक है उन्हें क्या कहा जाएगा, एनिमल लाइक को क्या, और फंगाई लाइक को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसमें कि हमने प्रोटिस्टा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उनका क्लासिफिकेशन देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको फिर से आपके लिए लेके आऊँगी।